नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरे कार्तिक मास में सुनने से तुलसी माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा पाठ करती रहती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी सुना करती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी ननद को ताने दिया करती थी कि जब देखो तब तुलसी जी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और घर का कोई काम धंधा नहीं करती है। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को यही तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी यही तुलसी का पौधा दे दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। तुलसी माता के प्रार्थना पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया और भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में पहना दिया और हाथों में पहना दिया। तुलसी माता की कृपा से वह हीरे मोती में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद को विदा कर दिया। ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब ने ननद को इतने गहने पहने हुए देखे और इतना सामान लाते हुए देखे तो सब गांव वाले ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला कर लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपनी बहन के सास से कहा कि मैं अपनी बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपनी बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपनी भाई के साथ अपने मायके आ गई। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह बहुत ही गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और इतना सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज़्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए और कथा कहानी करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा की थी तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया। भाभी के बार बार कहने पर बेटी पूजा तो करती पर उसका मन नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया करती थी।
लेकिन भाभी जबरदस्ती उसे पूजा कराया करती थी। भाई की लड़की की शादी तय हो गई, उसके शादी का समय आ गया। तब भाभी ने वैसे ही व्यवहार किया जैसे उसने अपनी ननद के साथ किया था, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को लेकर आओ। उसका पति अपनी बेटी को ले आता है और बेटी अपने घर आ जाती है। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आ जाती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं था, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपनी बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है कि मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपनी की गई गलती पर पछताने लगी और रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। उसके बाद भाभी और उसकी लड़की दोनों हर कार्तिक मास में नियम पूर्वक तुलसी माता को सींचती हैं और तुलसी माता की कथा कहानी सुनती हैं, जिससे कि तुलसी माता की कृपा उन पर भी हमेशा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे व बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी व शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम कराती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। राम प्रसाद को यह सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही घर का काम में लग जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन सास ने अपनी बहू से लड़ झगड़ कर बाहर चली गई। तभी उसके घर उसकी पड़ोसन आई। बहू घर पर अकेली थी। पड़ोसन ने बहू से पूछा, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? बहू बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। पड़ोसन के बार बार पूछने पर बहू ने सारी बात अपने पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कार्तिक का महीना चल रहा है, तुम पूरे कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचो, उनकी पूजा करो, उनके सामने घी का दीपक जलाओ और उनकी कथा कहानी सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। साथ ही तुलसी माता की कृपा से अन्न धन का भंडार भर जाएगा। यह सुनकर बहू ने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। शाम को बहू ने यह सब बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बहू तुलसी माता को सींचने चली गई। उसने तुलसी माता को सींची, घी का दीपक जलाया और तुलसी माता की कथा कहानी सुनी और सास को जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। जब आधी कार्तिक माह बीत गया, एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि बहू जरूर तुलसी सींचने गई होगी।
मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि कैसे इसे तुलसी सींचने से रोका जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू मटका लेकर नदी पर चली गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह तुलसी माता को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई तुलसी माता के पास गई और उनके पास बैठकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गया, मुझे क्षमा कीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, तुलसी माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी, और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हो गई। उसने अपने बहू से कहा कि इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सब बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू रोते रोते फिर से तुलसी माता के पास गई और बैठकर फिर रोने लगी। फिर तुलसी माता आई और उसने कहा, बेटी, सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने बहू से कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था। अरे जिसके पास कुछ ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे कार्तिक माह तुलसी माता को जल से सींचती रही। कार्तिक माह समाप्त होने पर एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़े को देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने अपने बहू को दिया वैसा ही पाया है। सास उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तब तुलसी माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि अब से वह दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही अब दोनों सास बहू हर कार्तिक माह में तुलसी माता को सींचती, उनकी कथा कहानी सुनती और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे कृपा उन सास बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी।
एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं घर पर बैठकर पूजा करूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में आ गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, वह सोचने लगी कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं वह कौन है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा। इसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी सींचती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, परंतु एक बूढ़ी माई वहाँ आती हैं, तुलसी सींचती हैं और कहती हैं, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई रोज आती और रोज यही सब बात तुलसी माता से कहती। बूढ़ी माई की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु आए और पूछने लगे, हे तुलसी तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बूढ़ी माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी।
जब लोगों ने उसे उठाने लगे तो वह इतना भारी हो गई कि वह किसी से भी उठ ही नहीं रही थी। सब बोले कि बूढ़ी माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे क्या हुआ। तो सभी कहने लगे पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले ठीक है तुम भी बोल दो। भगवान बूढ़ी माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही वह बूढ़ी माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। ही तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को दिलाई वैसे ही हम सब को दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला वैसे हम सब को भी दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। सेठ नित्य नियम से कार्तिक मास में नदी में स्नान करने जाते और घर आकर पूजा पाठ करते थे। एक दिन सेठ नदी स्नान करने के बाद घर जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी बाबा मैं भी आऊं। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई बाबा मैं भी चलूं। सेठ ने सोचा कि कोई दिखता तो नहीं है पर कौन बुला रहा है। फिर सेठ ने कहा भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली बाबा मैं आपके घर आऊं। सेठ ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली माँ मैं तेरी बेटी हूँ। सेठानी ने सेठ से पूछा क्या बात है। सेठ ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कह कर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले इसका क्या नाम रखें। सेठ बोला इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा लाड प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली मेरा चिंता आप लोग मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि विष्णु लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति मिलेगी। आंगन के तुलसी को आप सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। सेठ सेठानी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम का विमान आया और वह दोनों सेठ सेठानी बैकुंठ धाम चले गए। हे तुलसी माता जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।